अभिषेक, आप उस दर्द को समझ पा रहे हैं जो अभी जो छात्र बयां कर रहे हैं? तैयारी हो रही है, सालों साल तैयारी हो रही है, उम्र बीती जा रही है, ये नौकरी और अधिकारी बनने का सपना पूरा नहीं हो रहा। ये बिहार है जहां आप कहते हैं कि बाहर है। विवेक जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पेपर लीक इस तरह से होता है, इस चीज़ को जस्टिफाई वर्ड्स में नहीं कर सकते हैं। सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं उन विद्यार्थियों के जो लगातार मेहनत करते हैं एक लक्ष्य को साधने के लिए, और उनकी कड़ी त्याग और तपस्या होती है। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। हम सिर्फ ये कह दें कि कोई बात नहीं तो इससे बात नहीं बन पाएगी। हम सरकार के पक्ष में चले आते हैं, प्रशासन के पक्ष में चले आते हैं। जब इस तरह की घटना घटती है और तो सरकार की ये जवाबदेही होती है कि भाई एक तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए, और जब इस तरह की घटना घटती है तो त्वरित कार्रवाई करना, पकड़ना कि लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। उन खबरों को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया ही है कि किस तरह से मोतिहारी से हमारे सहयोगी संजय अगर इस वक्त तक 8 बजे अगर सर्दी में खड़े हैं छात्रों के साथ, तो आप समझिए ना कि क्या ऐसे तो नहीं खड़े हैं ठंड में। किसे अच्छा लगता है घर में जा करके वो हीटर के पास रहेंगे या फिर इस तरह की लोगों की? आप देख सकते कितनी संख्या यहाँ पर छात्रों की, सभी तो सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार की और प्रशासन की जवाबदेही है। ये वही बिहार है जहां सचिव तक, सेक्रेटरी तक पर कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड करके गिरफ्तार किया जाता है। पढ़ा रहे हैं गुरु रहमान, तो किसी भी कीमत पर हम जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको बख्शेंगे नहीं। मैं इनकी संवेदनाओं को समझ सकता हूँ। मैं लाखों बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस महकमा है, वो सक्षम है सारी चीजों का दूध और पानी का पानी करने के लिए। 67वीं बीपीएससी की हम बात कर रहे थे, उसमें भी जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ, आप देख लीजिए कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। हर एक को पकड़ा गया है जो भी इसमें संलिप्त रहा हो, और दूसरा कि दोबारा परीक्षा कराई गई और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। आगे आने वाले समय में भी सब कुछ बेहतर। ये ठोक के क्यों नहीं कहते हैं? कार्रवाई तो हो रही है। जब चीजें हो जाती हैं तब आप कहते हैं कार्रवाई हो रही है, हमने इसको पकड़ लिया। आप ये ठोक कर क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ पर जो बिहार में जितने भी एग्जाम हैं उसमें तो सवाल ही नहीं पड़ता, परिंदा जो है पर मार ले, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं? मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा विवेक जी आपके सामने। जब 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो परीक्षा हुई है उसमें आपको कहीं किसी गड़बड़ी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। संजय कुछ कहना आप ये समझिए कि कल ये मसला होता है और आज इस पूरे मामले का उद्भेदन हो जाता है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते। जोड़िए संजय, होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लीक ना हो इसके लिए क्या किया था? ठीक है, आप डिटेक्शन करते हैं, आप पकड़ लेते हैं, प्रिवेंशन के तौर पर आप क्या करते हैं? संजय जी ने वाजिब सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब दे दूं। वो हमेशा वाजिब है। जैसे इसके अलावा भी आपने बहुत सारी ये कि उनके वाजिब आंसर मिल जाए तो ठीक है। वो यही पूछ रहे हैं कि वाजिब आंसर ही दूंगा। नहीं, गड़बड़ी ही ना विवेक जी, मैं इस बात को ठोकिए ना भाई। वाजिब आंसर दूंगा। सरकार निश्चित रूप से इस पद्धति पर काम करती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कई ऐसी परीक्षाएं हैं, कई बीपीएससी की परीक्षाएं हैं, स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं, जिन परीक्षाओं के विषय में कहीं किसी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आती है। कदाचार मुक्त परीक्षाएं ठीक से हो जाती हैं, अभ्यर्थी अपने घर को भी चले जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं। सरकार की प्राथमिकता है प्रिवेंशन। आप देखिए कि कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं बता सकता हूं यहाँ पर, ना कहीं आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, जरा जोड़ना चाहिए। मैं जवाबदेही के साथ आपको बता रहा हूं कि यहाँ की पुलिस सक्षम है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में। पहले भी घटनाओं का उद्भेदन हमने किया है। दूसरी बात यह है कि यह मुद्दा राजनीति के लिए कतई नहीं है। लोग पक्ष में रह सकते हैं, विपक्ष में रह सकते हैं, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा होनी ही चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। हम इस प्रदेश को व्यापम वाला प्रदेश नहीं बनने दे सकते हैं।